जी मैं रविंदर के पास आऊंगा। रविंदर आनंद, बहुत सारी चीजें हैं लगातार उत्तराखंड के अंदर, बहुत सारी चीजें आप भी देख रहे हैं और दिनेश जुयाल जी ने बहुत सारे सवाल भी खड़े किए हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो वास्तव में हिडन है, उनके ऊपर कोई भी राजनेता बोलना नहीं चाहता। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्या खनन इसका एक कारण नहीं है? क्या जिस तरीके से दोहन हो रहा है वो इसका एक कारण नहीं है? या कहीं ना कहीं जो प्लानिंग होनी चाहिए वो इसका कारण नहीं है? या अगर हम बात करें अतिक्रमण की, तो आज नाले गदेरे कहां चले गए? जी कैसे देखते हैं रविंदर जी? जी संजय जी, देखिए ऐसा है कि सबसे पहली चीज जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो है भ्रष्टाचार। आप ये देखिए, किसी भी विभाग में अगर काम किया जाता है तो अगर 100 रुपए का काम है ना, मोटा मोटा अगर लगा लें 100 रुपए का काम है, तो 100% की भी अगर हम बात कर लें, 100% में 30 से 40% जो संबंधित विभाग है उसमें कमीशन चला जाता है। 30 से 40% तो कमीशन है। आज आप देखिए, जितने जेई हैं, एई हैं, एक्शन है, ये सब कमीशन लेते हैं, सब कमीशन खोर हैं। बिना कमीशन के ना तो आपको टेंडर मिलेगा ना टेंडर आपका पास होगा। तो 40 रुपए तो करीब वहां चले गए, बिल्कुल 40 रुपए वहां चले गए, बचे 60 रुपए। अब 60 रुपए में जो कंपनी पुल बनाएगी, सड़क बनाएगी, उसको भी मार्जिन चाहिए। आप ये देखिए कि अगर उसका हम 10-20 रुपए भी मार्जिन मान लें तो 100 रुपए की चीज में 40 रुपए की चीज जनता को मिली। तो 40 रुपए में हम क्या गुणवत्ता, हम क्या मान के चले, हमें क्या मिलेगा? अगर हम 100 रुपए की चीज खरीदने गए। रविंदर, इसमें गलती किसकी है भाई? इसमें गलती किसकी है? ये जो इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, सरकार की है। हाँ, गलती जीरो टॉलरेंस सरकार की है, जो जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। जो जिसके नेता, जिसके विभाग पूरे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर मैं बात करूं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की, तो सतपाल महाराज जी ने खुद ये जो सूर्यधार झील बनी डोईवाला में, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनकी विधानसभा में, तो उन्होंने कहा इसमें 65 से 66 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अगर हम बात करें जोलजीबी टनकपुर मार्ग की, तो पूरन सिंह फर्त्याल जो खुद इस समय मौजूदा जो सरकार है उसके जो विधायक हैं, उन्होंने कहा इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। उन्होंने खुद इस पर पीसी करी, जांच की मांग करी, सत्र में इस मुद्दे को उठाया। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह ने क्या किया, उस समय जो मुख्यमंत्री थे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने मामले को गोलमोल दबाया, क्योंकि लोक निर्माण विभाग तो उनके पास था, वो तो सबसे अच्छा काम होना चाहिए था। मुझे लगता है कोई भी अगर मुख्यमंत्री अपने पास विभाग रखता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग रखे, लोक निर्माण विभाग रखे, आबकारी रखे, उसमें सबसे अच्छा काम हो इसलिए तो अपने पास रखता है, या फिर उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है, पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे उठाया वो है भ्रष्टाचार। अब हम दूसरे पे आते हैं। अभी आपने देखा होगा पूरे देहरादून में और जगह भी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन आप देहरादून के पलटन बाजार चले जाइए, जो टाइल 1 महीना पहले लगाई थी आज उखड़ गई है, जगह जगह दलदल बन गया है। तो क्या कर रहा है नगर निगम, क्या कर रहे हैं गामा जी? तो ये पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। इनके जितने नेता हैं पूरे सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप तो उनके 5 साल रविंदर जी, आपका एजेंडा आता है, आपका भी एक घोषणा पत्र आएगा, उसके अंदर अतिक्रमण कोई मुद्दा नहीं होता किसी के पास भी, क्योंकि वोट वहां प्रभावित होती है। उसके अलावा खनन कोई मुद्दा नहीं होता, क्योंकि वहां बहुत सारे हित प्रभावित होते हैं। इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। खाली अगर पुल बना, सड़क बनी, तो क्या वो जिम्मेदारी विधायक की है कि उसकी वो टेस्टिंग करके बताया गया ये सही है या गलत है? ये मेरा पहला पॉइंट था जी। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर हम पिछली सरकार की भी बात करें और इस सरकार की भी बात करें, तो जिस प्रकार से नदियों का चीरहरण किया गया, माननीय हरीश रावत जी की सरकार में भी और त्रिवेंद्र सरकार में भी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धर्मूचक एक जगह है डोईवाला में, जहां पर मानक 3 मीटर खनन का है, लेकिन वहां 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर तक खनन कर दिया गया। खाई बना दी खनन कर करके नदी की। इन्होंने नदियों का चीर हरण किया है। मैं खनन नहीं कहूंगा, ये चीर हरण करने वाले
सरकारें हैं। इससे पहले हरीश रावत जी, रंजीत रावत जी, जिनके हाथ में पूरा खनन था, जिन्होंने नदियों को खोद दिया, खाई बना दी। तो देखिए जो मानक है, अगर उस पर नहीं चला जाएगा, इस समय इस सरकार की भी बात करें तो जो हरिद्वार डीएम रहे हैं वो अपनी मनमर्जी के डीएम बनाए गए, उनको नहीं हटाया गया। क्यों? क्योंकि नदियों से खनन कराना है। तो देखिए दूसरा पॉइंट मेरा यह है। और तीसरी जो आपने बात करी अतिक्रमण की, तो देखिए अतिक्रमण, मैं तो ये कहता हूं जो पुराने नेता हमारे रहे हैं, जो पिछले 30-30 साल 20-20 साल से एक ही विधानसभा में अटके हुए हैं, जो दूसरी विधानसभा नहीं जाना चाहते, उनकी एक ही पॉलिसी है कि बाहर से लोगों को बुलाओ, बिहार से, पूरब से लोगों को बुलाओ, बसाओ, उनकी आईडी बनाओ, उनका वोट लो और उनको नदी नालों में बसा दो और उनकी जान को जोखिम में डाल दो। अभी मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मैं अपनी विधानसभा देख रहा हूं, कैंट विधानसभा, वहां पर अभी 4 दिन पहले पानी आया, पूरी रात लोगों ने गली में रहकर गुजारी। और जब मुझे पता लगा, मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा कि इतना बुरा हाल है कि पुश्ते ही नहीं है, जो कच्चे पुश्ते बनाए जाते हैं जाल वाले, वो भी नहीं है। तो मैंने मौके पर जब अगले दिन जाकर के मौके पर से लोक निर्माण विभाग से, चलिए बिल्कुल रविंदर जी, बात यह है रविंदर जी। भाई कि मुद्दे जो वास्तव में घोषणा जी भाई। पत्र में होने चाहिए वो उस तरीके के मुद्दे नहीं दिखते, मुद्दे कहीं और जी। चले जाते हैं।